bluebox.pk आपके लिए लाया है ऑनलाइन स्टेशनरी की वसी रेंज। अब आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टेशनरी के तमाम आइटम्स, ऑफिस सप्लाईज और आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स। इस प्रोमो कोड को यूज करें और हासिल करें 10% डिस्काउंट, कैश ऑन डिलीवरी और मनी बैक गारंटी के साथ। अभी विजिट करें bluebox.pk। डियर स्टूडेंट्स, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तमाम प्रोग्राम्स में साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन्स होते हैं, अगस्त या सितंबर में। फॉल 2020 एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के 2020 के एडमिशन्स के बारे में। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, रैंकिंग, सब कैंपसेस, डिग्री प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ सीट्स, एंट्री टेस्ट, एडमिशन शेड्यूल, क्लोजिंग मेरिट्स, अप्लाइंग प्रोसीजर, फी स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि हम एक व्हाट्सएप सर्विस स्टार्ट करने लगे हैं जिससे आप तलबा घर बैठे अपने मोबाइल पे पाकिस्तान भर के तमाम एडमिशन्स, एंट्री टेस्ट, मेरिट लिस्ट, डिग्री प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स और स्टडीज से मुतालिका तमाम ज़रूरी न्यूज़, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस हासिल कर सकते हैं। यह सर्विस हासिल करने का कंप्लीट प्रोसीजर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1975 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान के नाम से मुल्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी कायम की गई। अजीम सूफ़ी बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से 1979 में यूनिवर्सिटी का नाम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी रख दिया गया। यूनिवर्सिटी शहर से 10 किलोमीटर के फासले पे है और मेन कैंपस 960 एकड़ के एरिया पर मुश्तमिल है। HEC की 2016 की रैंकिंग के मुताबिक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में 9वें नंबर पे है। इंटरनेशनल लेवल पे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के मुताबिक एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की फील्ड में पूरी दुनिया में 351 से 400 में रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 301 से 350 में रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी एशिया में 401+ और पूरी दुनिया में 1001+ में रैंक करती है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी HEC से रिकग्नाइज्ड है और इसके तमाम डिग्री प्रोग्राम्स मुतल्लिका काउंसिल से अप्रूव्ड हैं। मुल्तान के अलावा BZU के 3 सब कैंपसेस लिया, विहाड़ी और लोधरा में हैं। इससे कबल BZU के DG खान और साहिवाल में भी सब कैंपसेस थे जिन्हें गाजी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के नाम से इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ बना दिया गया है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और इसके तीनों सब कैंपसेस में अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स, MA, MSc, MS, MPhil, MSc ऑनर्स और PhD प्रोग्राम्स के एडमिशन्स अनाउंस हो चुके हैं। ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, फॉरेस्ट्री, एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग, एग्री वाटर मैनेजमेंट, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, अरेबिक, सराइकी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फाइनेंस, स्पेशल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, पाकिस्तान स्टडीज, अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, कम्युनिकेशन स्टडीज, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, पोल्ट्री साइंस, BBA और LLB समेत मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम शामिल हैं। और साथ में सेशंस की डिटेल भी दी गई है कि प्रोग्राम मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है या साथ इवनिंग में भी। इसी तरह आप BZU के मुल्तान कैंपस और तीनों सब कैंपसेस में ऑफर होने वाले MA, MSc, MPhil, MS और PhD प्रोग्राम्स की कंप्लीट लिस्ट भी देख सकते हैं। BZU में अंडर ग्रेजुएट के तमाम प्रोग्राम्स की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और बहुत सी सीट्स डिफरेंट कोटाज में रिजर्व की गई हैं। ओपन मेरिट की सीट्स के साथ साथ फॉरेन कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स ऑफ अफगानिस्तान, OIC स्टेट्स, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टीचर्स ऑफ BZU, पंजाब पुलिस, ट्राइबल एरियाज़, बलोचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर, DAE स्टूडेंट्स, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पोर्ट्स सीट्स और सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी शामिल हैं। इनके अलावा MA, MSc प्रोग्राम्स की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अवेलेबल है और यहाँ भी ओपन मेरिट के साथ डिफरेंट कैटेगरीज में सीट्स रिजर्व की गई हैं। अगर यहाँ आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो तो आप BZU के प्रॉस्पेक्टस 2020 के पेज नंबर 209 से 220 तक सीट्स की डिटेल देख सकते हैं। BZU के प्रॉस्पेक्टस का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम डिफरेंट सिनेरियोज के साथ एडमिशन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं।
पहला सिनेरियो ये है कि आपने इंटरमीडिएट कर लिया है और अब आप BZU मुल्तान से LLB करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको HEC की तरफ से होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी देना होगा। लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जुलाई थी और टेस्ट डेट HEC की तरफ से तमाम एप्लीकेंट्स को बता दी जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट ने इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई नहीं किया और पिछले 2 साल के अंदर इसके अलावा भी कोई लैट नहीं दिया, तो वो BZU समेत किसी भी यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जिसने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो BZU में LLB के लिए ऑनलाइन अप्लाई करे। मेरिट फार्मूला में 30% वेटेज मैट्रिक की और 70% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स की होगी और लॉ एडमिशन टेस्ट देने के बाद इसका स्कोर BZU में लाजमी सबमिट करना होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने BZU में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ डिज़ाइन के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपको BZU का डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट देना होगा जो कि 26 अगस्त को मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कंडक्ट होगा। फाइन आर्ट्स और डिज़ाइन के प्रोग्राम्स के लिए मेरिट फार्मूला में 60% वेटेज मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की, 30% वेटेज एंट्री टेस्ट की और 10% वेटेज इंटरव्यू की होगी। तीसरा सिनेरियो ये है कि आपने BZU में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए एडमिशन्स अलग से अनाउंस होंगे जिसका सेपरेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT लाजमी है और मेरिट फार्मूला में 30% वेटेज ECAT की और 70% वेटेज इंटरमीडिएट की होगी। चौथा सिनेरियो ये है कि आपने इन सब के अलावा बाकी डिग्री प्रोग्राम्स में जैसे कि DVM, PharmD, HND, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन स्टडीज, पोल्ट्री साइंस या BBA एटसेट्रा में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं है और मेरिट सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पे बनेगा। मेरिट फार्मूला में मैट्रिक की 30% और फर्स्ट ईयर की 70% वेटेज शामिल होगी। पांचवा सिनेरियो ये है कि आपने BA या BSc कर ली है और आपने MA या MSc के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए भी कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और मेरिट फार्मूला में मैट्रिक की 30%, इंटरमीडिएट की 30% और ग्रेजुएशन के मार्क्स की 40% वेटेज शामिल होगी। छठा सिनेरियो ये है कि आपने 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और आपने MS, MPhil, MSc ऑनर्स या LLM में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट बेस्ड एंट्री टेस्ट देना होगा जो कि BZU की तरफ से 26 अगस्त को लिया जाएगा, या इसकी जगह GAT जनरल टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है। BZU के MS, MPhil के डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट में पासिंग मार्क्स 60% जबकि GAT जनरल में पासिंग मार्क्स 50% हैं। मेरिट फार्मूला में एंट्री टेस्ट की 40% वेटेज शामिल होगी। और लास्ट सिनेरियो ये है कि आपने PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो इसका BZU डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट 26 अगस्त को लिया जाएगा और इस टेस्ट की जगह GAT सब्जेक्ट टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है। BZU के PhD एंट्री टेस्ट में पासिंग मार्क्स 70% और GAT सब्जेक्ट टेस्ट में पासिंग मार्क्स 60% हैं। मेरिट फार्मूला में एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज शामिल होगी। BZU के तमाम कैंपसेस के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के 2019 के मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस के क्लोजिंग मेरिट्स की लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ BZU के मेन कैंपस मुल्तान और सब कैंपसेस लिया, विहाड़ी और लोधरा के तमाम प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स देख सकते हैं। यहाँ BS केमिस्ट्री, BS मैथमेटिक्स और BS फिजिक्स के मेरिट्स को देखकर परेशान मत होइएगा, क्योंकि इनका मेरिट इस तरह से बना था जिसमें इंटरमीडिएट के मार्क्स के साथ उस सब्जेक्ट के मार्क्स भी शामिल किए गए थे। यानी अगर किसी के इंटर में 900 मार्क्स थे और केमिस्ट्री में 160, तो उसका मेरिट 1060 बन गया। BZU का मेरिट फार्मूला इस साल चेंज हुआ है, जबकि लास्ट ईयर तक मैट्रिक की वेटेज शामिल नहीं की जाती थी और सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पे मेरिट बनता था। इसके अलावा BZU के MA, MSc प्रोग्राम्स के 2019 के क्लोजिंग मेरिट्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका किस प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है। तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अगस्त है और मॉर्निंग प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 27 अगस्त को, दूसरी लिस्ट 1 सितंबर को और तीसरी लिस्ट 4 सितंबर को डिस्प्ले होगी, जबकि क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएंगी। इवनिंग प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 8 सितंबर को, सेकेंड लिस्ट 10 सितंबर को और थर्ड लिस्ट 14 सितंबर को लगेगी। BZU में एडमिशन के लिए अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है और BZU की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अगस्त है
ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर काफ़ी इजी है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करते जाएं। अपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेके बैंक में फ़ी डिपॉजिट कराएं और पेड चालान स्लिप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 24 अगस्त की शाम 4 बजे से पहले तक अपलोड कर दें। इसके अलावा कोई फॉर्म एटसेट्रा यूनिवर्सिटी भेजने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उन्हें ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, पेड चालान और तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मुतल्लिका डिपार्टमेंट में सबमिट करने होंगे। BZU के प्रोग्राम्स के फ़ी स्ट्रक्चर की डिटेल आपके सामने है। BS प्रोग्राम्स के मॉर्निंग सेशन का फ़ी स्ट्रक्चर और यहाँ 8 सेमेस्टर्स की सेपरेट फ़ी की डिटेल दी हुई है। BS प्रोग्राम्स के इवनिंग सेशंस का सेमेस्टर वाइज फ़ी स्ट्रक्चर, इसी तरह BZU के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर, LLB 5 ईयर प्रोग्राम, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के मॉर्निंग सेशन का एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर और इवनिंग सेशन की फ़ी की डिटेल, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के इवनिंग सेशन और मॉर्निंग सेशन की सेमेस्टर वाइज फ़ी, MA MSc प्रोग्राम्स के मॉर्निंग सेशंस का फ़ी स्ट्रक्चर और इवनिंग प्रोग्राम्स का सेमेस्टर वाइज फ़ी स्ट्रक्चर। इनके अलावा MPhil प्रोग्राम्स, PhD प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं और साथ हॉस्टल चार्जेस भी दिए गए हैं। BZU में BS, MA MSc और MPhil प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के बाद स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होते हैं। BZU से डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए आप इनके फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं।